नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वामो ज्ञानशाला पर। और आज हमारी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर जो जीए एंड जीएस का है, जो सभी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वामो ज्ञानशाला चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। और कोशिश ये रहेगी कि 80 प्लस जो पेपर है वो हमारे इसी चैनल से आए। और आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नए स्टूडेंट हैं तो आपको जीरो से पढ़ना ही है, तो यहाँ आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हम राजस्थान से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर जो पोर्शन फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो लगभग सभी एग्जाम के अंदर कॉमन है। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, ये चार हैं। अगर सिलेबस में कुछ भी चेंजिंग होगा तो नई वीडियो के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा पढ़ने से पहले हम कुछ सभ्यता स्थल है उनके बारे में नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं। जो सबसे प्राचीन काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल के अंदर है पत्थर के औजार यूज होते थे, क्योंकि उस टाइम धातु वगैरह की खोज हुई नहीं थी, लोग कपड़े भी यूज नहीं करते थे, जीवन जंगली था, कुछ भी मांस खा लिया, कुछ भी मिला तो कर लिया। और मांस के लिए शिकार करना पड़ेगा, शिकार के लिए औजार चाहिए, औजार उस समय पत्थर के होते थे। और प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में आता है ताम्र पाषाण काल। इस काल के अंदर तांबे की है वो खोज हो चुकी थी, जीवन था वो ग्रामीण था, और औजार तांबा प्लस पत्थर, पत्थर पहले यूज करते थे और तांबे की खोज हो गई थी, तो इन दोनों को एक साथ यूज करने लगे। तो वो बस्तियां टाइप में होती थी, लोग साथ में रहते थे। और ये जो एरिया है सौंथी बस्तियों का, ये बीकानेर से हनुमानगढ़ के अंदर आता है। लगभग प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो यहाँ बीकानेर से हनुमानगढ़ सरस्वती नदी बहती थी, जिसको वर्तमान में घग्गर के नाम से जानते हैं। यही सभ्यता स्थल है वो सबसे प्राचीन मिलती है। ताम्र पाषाण काल के बाद अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको कहते हैं, ये नगरीय सभ्यता भी है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका काफी हद तक जो भाग है वो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अंदर ये सभ्यताएं हैं जिनमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है और धोलावीरा है। और हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा। बाकी से हमें कुछ लेना देना है नहीं, बस मैंने थोड़ा आपको थोड़ी नॉलेज हो इसलिए ये मैंने बता दिया है। तो चलो आज हम कालीबंगा से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया है कालीबंगा। कालीबंगा का जो स्थान है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। और हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान के उत्तरी हिस्से में मौजूद है, बिल्कुल उत्तर में। जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र है जो पंजाब के साथ टच होता है, इसकी खोज है वो अमलानंद घोष ने की है 1951-52 के अंदर। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता अलग अलग हैं, तो इन सबको मिक्स मत करना। खोजकर्ता यानी इस सभ्यता की खोज किसने की, भी यहाँ पर प्राचीन कोई सभ्यता मिल सकती है। और खोज होने के बाद उसका किया जाता है उत्खनन, भी इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। वो बीवी लाल व बीके थापर ने 1961 से लेकर 1969 तक किया था, 69 तक। और बीवी लाल और बीके थापर का पूरा नाम पूछते तो नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो मैंने नीचे लिख दिया है, ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। और ये आ गई वो नदी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है, ये नदी है सरस्वती। वर्तमान में ये घग्गर है, सरस्वती का फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसको घग्गर के नाम से जानते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, भी कोई भी सभ्यता होगी उसके पास में नदी जरूर होगी, बिना नदी के कोई भी सभ्यता नहीं होगी। हमारे चार सभ्यताएं हम पढ़ेंगे, चारों के पास में हमें नदी जरूर मिलेगी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। और ये नोट लगा के मैंने लिख रखा है, दृष्टदती इसके साथ व्यय हो रहेगा। दृष्टद्वती सहायक नदी थी ये जो सरस्वती है इसकी। और यहाँ से दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला है वो प्राक हड़प्पा कालीन है। ये जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है 2400 ईसा पूर्व, यानी 2420 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की। और यहाँ जो मैंने पहले बात की थी सौंथी संस्कृति और ग्रामीण अवशेष। जो ये सौंथी संस्कृति है ये ग्रामीण मिला है एरिया, तो इसको सौंथी संस्कृति और ग्रामीण अवशेष में मानते हैं।
और उसके बाद का जो समय है वो हड़प्पा कालीन समय है, जो 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का माना जाता है। यानी जो सिंधु सभ्यता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान से है, ये जो सभ्यता है ये इससे काफी प्राचीन है। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। अब आगे प्राक हड़प्पा कालीन का हम आराम से पढ़ेंगे। इसके अंदर दो टीले हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। सबसे पहले हम पश्चिमी टीला की बात कर लेंगे। आगे मैंने डायग्राम भी दिखाया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसको ध्रुव टीला या गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे हमारे गढ़ होते हैं, चारों तरफ दीवारें हो, ठीक उसी तरह इस प्राक हड़प्पाकालीन का जो कालीबंगा के अंदर है, यहाँ दो टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की हम बात कर रहे हैं, जिसको दुर्गी टीला या गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है वहाँ लोग रहते थे। तो शुरुआत करते हैं। एक नंबर जो पॉइंट है, मकानों में दरारें मिली है, जो भूकंप के बारे में बताती हैं। यानी उस समय भी भूकंप आते थे, तभी ये सभ्यताएं ये ध्वस्त हुई हैं और इनके ऊपर रेत चढ़ती गई और उसके बाद में ये सब खत्म हो गया और नई जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जो विश्व में प्राचीनतम है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रख लेना कि विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा में दो फसलें एक साथ मिली हैं, जिनमें चना और सरसों, ये दो फसलें हैं। और उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो तांबे की बैल की मूर्ति मिली है। यानी तांबे की खोज उस समय हो चुकी थी। काले रंग की चूड़ियां, और ये चूड़ियां, इन काले रंग की चूड़ियों के कारण ही इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा है। ये चूड़ियां हैं, ये मिट्टी की बनी हुई बताई जा रही है। यहाँ पत्थर का सिलबट्टा भी मिला है। ये आगे मैंने जो आपको बताया था, अभी आगे डायग्राम मिलेगा। ये पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला है। ये लिखा हुआ पूर्वी टीला, ये नगरीय क्षेत्र है, यहाँ लोग रहते थे। ये सोंती संस्कृति है, दुर्गिया टीला, ये इसके अंदर नहीं है, ये पश्चिमी टीला के बिल्कुल पास में है, जो दुर्गिया गढ़ी क्षेत्र है इसके बाहर। ये मैंने अलग अलग रंग कलर से आपको शो कर रखा है। और ये क्षेत्र है, यहाँ नालियाँ नहीं मिली हैं, इसलिए ये माना जाता है भी यहाँ लकड़ी से निर्मित नालियाँ होंगी। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ आगे सब कुछ लिखा हुआ है। मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। पक्की ईंटें भी हैं, लेकिन ज्यादातर मकान कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। और जो अनुपात है ईंट का, वो 1:2:3 है। यानी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और प्राक हड़प्पाकालीन मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हैं। जो मृद भांड यानी मटके जो मिले हैं, और भी बर्तन मिट्टी से बने हुए मिले हैं, कोई प्लेट है, कोई थाली है, कोई परात है, ऐसे कई चीजें मिली हैं। और इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये चीज आपसे पूछेंगे तो नहीं भी कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है क्या है, लेकिन मैं बता देता हूँ भी कल को आपके मन में ना रहे भी किसी बुक में आपको मिल जाए। तो वो है फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ। और ये जो सब कुछ मिला है, ये 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी है, तब जाकर ये सब कुछ अवशेष है ये मिले हैं। 60 मीटर, और ये 5 लेयर में मिले हैं। 5 लेयर में मतलब पहले एक लेयर, उसके बाद में एक लेयर और, 2 लेयर होगी। फिर उसके बाद में एक लेयर और, 3 लेयर होगी। फिर उसके बाद में एक लेयर और होगी, 4 लेयर होगी। और फिर एक लास्ट में एक लेयर और होगी, 5। ये पॉइंट पे मैंने आगे मेंशन कर रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ, ये 60 मीटर तक खुदाई। और ये जो खुदाई है ऊपर से नीचे की तरफ हुई है। ऐसे नहीं है अभी ऐसे ही जामन किया 60 मीटर ऐसे खोद दिया, नहीं, ऊपर से नीचे 60 मीटर की बात हो रही है। तभी इसको हम अलग अलग लेयर में है ये देखेंगे। और ये जो नोट्स हैं, ये आप अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी मैं वीडियो कोशिश करूँगा छोटी से छोटी हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। और कंप्लीट टॉपिक होने के बाद आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। आपको जैसा अच्छा लगे, जो प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में कर देना, और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो मृत भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया है। पहले मैंने उन पे क्या कहा था भी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, लेकिन उन पे चित्र भी मिले हैं, कुछ पक्की ईंटें भी है। इन ईंटों का आगे साइज भी लिखा हुआ है, आपको बताऊंगा। ये जो पक्की ईंटें हैं, ये जो पश्चिमी टीला है, इसकी जो 4 दीवारी की गई है उसके अंदर मिली है। और ये दूसरा काल आ गया, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष कहते हैं, जो
नगरीय या शहरी अवशेष है, कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि उस समय तांबे की खोज हो गई थी। और उसके बाद ये दूसरा काल है, 5 लेयर में मिले हैं तो अलग अलग काल मिले हैं। ये पश्चिमी टीला नहीं है, ये पूर्वी टीला है जो दूसरा काल है। इसको दुर्ग या गड्डी क्षेत्र कहते हैं। ये वृद्ध अनागार, अनागार यानी अन्न जहाँ रखने का स्थान है वो मिला है। चौपाल यानी लोग आपस में मीटिंगें वगैरह करते थे, एक साथ बैठते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित एक चबूतरा है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये एक चबूतरा है, इस चबूतरे पर 7 अग्निकुंड, यानी ऐसे 1 2 3 ऐसे करके टोटल 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिनमें एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली है जो बलि प्रथा का साक्ष्य है। अब ये कोई पता नहीं है भी, लेकिन जिन्होंने खुदाई की थी उन्होंने ये लिख दिया भी उस कुंड के अंदर हिरण की अस्थियां मिली है, तो वो बलि प्रथा का साक्ष्य था। तो अब हमें यही पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि वो हिरण उसके अंदर गिर गया हो, उसके बाद वो मर गया हो, लेकिन जो किताबों में लिखा गया है वही हमें पढ़ना होगा। अपनी तरफ से कुछ भी ज्ञान मत लगाना। इम्पोर्टेंट दोहरी सुरक्षा दीवार जो मैंने आपको दिखाई थी, जो दुर्ग और गढ़ी क्षेत्र था उसके चारों तरफ 2 सुरक्षा दीवारें थी। अब बात करते हैं नगर क्षेत्र की। सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित व एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी, जिसको ग्रिड या जाल कहते हैं। नगर के एक भाग में पक्की नालियां नहीं मिली, संभवतः लकड़ी की नालियों का प्रयोग करते होंगे, जो मैंने एक साइड में एक कोने में आपको दिखाया था। और ये मकान पक्की ईंटों से निर्मित में मिले थे, जिनकी ईंट का जो साइज है वो 1:2:4 में, यानी 7.5 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ये सुरक्षा दीवारें हैं। और मकानों में जो ईंटें हैं वो इस अनुपात में मिली 1:2:4। और जो सुरक्षा दीवारें हैं वो 10, 20 और 40 सेंटीमीटर की सुरक्षा दीवारें। मकान में छत है वो 2 प्रकार की, एक फर्श और एक ऊपरी। अपने फर्श मानते हैं और ऊपर के हिस्से को छत मानते हैं, लेकिन ये दोनों कोई छत बता रहे हैं तो पहला फर्श हो गया, दूसरा ऊपर की छत होगी। आगे बात करें तो सामान्यतः दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने के साक्ष्य हैं। हम देखते हैं हमारी छत पक्की होती है लेकिन नीचे से कच्चा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, नीचे की छत कच्ची लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का। अपने जो सामान्यतः वो नीचे की छत कच्ची लेकिन कालीबंगा में पक्का। अलंकृत फर्श यानी फर्श के ऊपर चित्रांकन किया गया है। कालीबंगा के अंदर बेलनाकार मोहर मिली है, जो मोहर होती है जिसको हम स्टाम्प कहते हैं। सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा मिला है। रोटी बनाने का तंदूर भी मिला है। और आगे बात करें तो ऊंट की अस्थियां, यानी उस समय ऊंट भी होते थे। तांबे का दर्पण मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य है। जो मिट्टी की दीवारें हैं उन पे लिपि लिखी गई है। बकरी खींच कर लाते हुए मनुष्य का अंकन वाला मृद बाण, यानी बकरी खींच कर लाते हुए जो चित्र है वो एक मृद बाण पर मिला है। ये देखिए, ऊंट, बैल की मूर्ति मिली थी, तांबे का दर्पण, चांदी का उस्तरा, बेलनाकार मोहर, बकरी खींच कर लाता हुआ मनुष्य, यानी बकरी, ऊंट, बैल, खेती, ये सब उसमें होते थे। यानी वो भी विकसित क्षेत्र माना जाता है जो नगरीय क्षेत्र है। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। कालीबंगा को स्टुवर्ट पिगट ने सिंधु घाटी, ये बाटी नहीं है ये घाटी है, सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। इस मत का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है। चौथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। किसने बताया, स्टुवर्ट पिगट ने। किसको, कालीबंगा को। और इस मत का समर्थन किसने किया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है, तो ये याद रखना है। चौथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा गया है। बाजरे का साक्ष्य भी मिला है। पहले हमने चलना और सरसों की बात की थी और यहाँ बाजरे का साक्ष्य भी मिला है। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये सेम ही है। व्याघ्र है ये, प्यागर प्याबर नहीं है, व्याघ्र, चीता।
जो अपने टाइगर बोलते हैं, उसकी मोहर भी मिली है। उस समय एक कंकाल मिला है, कंकाल में खोपड़ी मिली है जहाँ एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद हैं, यानी शल्य चिकित्सा, उस समय भी चिकित्सा के सर्जन है वो मिले थे। युग्मित शवादान, यानी एक साथ जोड़े में दफनाए जाते थे, जो शव है वो एक साथ। चलिए आगे चलते हैं। और इस बस्ती का जो टाइम है वो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार पता लगाया गया है। कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल 400-500 काल रह गया है, यानी जब से स्टार्ट हुई है और जब खत्म हुई है 400-500 साल के करीब रह गया है। कुछ मकानों में कुएं भी मिले हैं, क्योंकि आसपास नदी थी तो नदी, ये 12 मासी नदी नहीं होगी तभी यहाँ कुएं मिले हैं, वरना तो लोग नदी से पानी ले लेते। सिंधु घाटी सभ्यता की दीन बस्ती के रूप में मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है उसको दीनहीन बस्ती के रूप में मानते हैं, तो दीनहीन बस्ती किसे कहते हैं? कालीबंगा को। कालीबंगा में एक कब्रिस्तान की एक कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला है। ये भी याद रखना है कि किस कब्र में तांबे का दर्पण मिला है? कालीबंगा में। कालीबंगा सभ्यता में कब्रिस्तान की एक कब्र में तांबे का दर्पण मिला है। तो चलिए ये क्लास यहीं खत्म होती है। तो आगे की क्लास, ये कालीबंगा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आहड़, गणेश्वर और बैराट है वो आपको करवाए, गणेश्वर और बैराट है वो आगे करवाएंगे। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।